अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे बच्चों। पिछले लेक्चर में हम उर्दू गिनती के मुताल्ले की शुरुआत कर चुके हैं। आज हम इस मुताल्ले को आगे बढ़ाएंगे। तो बच्चों, पिछली मर्तबा हमने सिफर 1 से लेकर 20 तक गिनती सीखी थी। इसको उर्दू अदद में किस तरह लिखा जाता है, उर्दू में अल्फाज में किस तरह लिखा जाता है, ये हमने देखे थे। स्क्रीन पर आपको आपकी उर्दू की दरसी किताब का सफ़ा नंबर 12 नज़र आ रहा है, जिस पर सबसे आखिर में गुलाबी रंग के कॉलम में 1 से 10 तक गिनती लिखी गई है। इसके ज़रिए हम दोबारा गिनती को पढ़ेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, दूसरी लाइन में 6, 7, 8, 9, 10। 1 किस तरह लिखा गया है? अलीफ ये काफ 1, दाल वाव 2, ते ये खड़ा जबर ती नून 3, चे अलिफ चा रे 4, पे अलिफ पा नून चे 5, 6 बड़ी ए 6, सीन अलिफ सा ते 7, अलिफ मद आ ठ 8, नून वाव 9, दाल सीन 10। तो इस तरीके से आपने देखे कि उर्दू गिनती अददों में और लफ्ज़ों में 1 से 10 तक। अब बच्चों, हमने 11 से 20 तक गिनती भी पढ़ चुके थे, तो उसका भी आयादा हम कर लेते हैं। यहाँ आपको सफ़ा नंबर 14 पर नीचे आखिर में गुलाबी कॉलम नज़र आ रहा है, वहाँ पर हम पढ़ेंगे। यहाँ पर 11 से 30 तक पढ़ा लिखा गया है, लेकिन हम पहले 11 से 20 का मुताल्ला करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। 11 किस तरह लिखा गया है? गाफ ये अलिफ या ग्या रेहेरा 11, बे अलिफ बा रेहेरा 12, ते ये ते रेहेरा 13, चे वाव चौ दाल हेदा 14, पे नून दाल पंद रेहेरा 15, सीन वाव सो लाम हेला 16, सीन ते सत रेहेरा 17, अलीफ ठे अलिफ ठा 18 रेहेरा 18, 19। अब जब हम बच्चों 19 कहते हैं तो यहाँ पे नून जो है 2 बार हम अदा करते हैं, नून को 2 बार पढ़ते हैं। और हम पिछले लेक्चर्स में ये सीख चुके हैं कि जब किसी हुर्फ को हमको 2 बार अदा करना होता है, पढ़ना होता है, तो उस पर हम तशदीद की निशानी इस्तेमाल करते हैं। तो आप देख सकते हैं अलीफ पे ऊ, अलीफ पेश ऊ लिखा हुआ है और फिर नून के ऊपर तशदीद है, यानी नून को 2 मरतबा पढ़ना है। तो हम इसको पढ़ेंगे उन्नी, क्योंकि ये खड़ा जेर ये भी लिखा गया है, तो उन्नी, और आखिर में लिखा गया है सीन, तो 19। इसी तरह जो 20 लिखा गया है उसमें बे ये खड़ा जेर लगा हुआ है, तो बी की आवाज़ निकालता है। जब खड़ा जेर लगता है तो ई की आवाज़ निकलती है, तो बे ये खड़ा जेर बी और सीन 20। अब हम आगे आज 21 से लेकर 30 तक की गिनती को पढ़ेंगे। तो आप देख सकते हैं बच्चों, दूसरी लाइन में 21 से 30 तक की गिनती अदद में भी लिखी गई है और अल्फाज में भी। 21 इसको हम पढ़ते हैं, 2 1 को 21 पढ़ा जाता है, इसीलिए अलीफ जेर ई लगा हुआ है और फिर काफ के ऊपर तशदीद है, क्योंकि यहाँ पर हम काफ को 2 मरतबा अदा कर रहे हैं। फिर ये खड़ा जेर, तो 21 2 बार हम काफ अदा करते हैं और आखिर में सीन लिखा है, तो वो हो गया 21। इसी तरह 22 लिखा गया है, बे अलिफ बा, फिर हमज़ा है, ये खड़ा जेर सीन 22, 24। यहाँ पे ई की आवाज़ है सब में, तो इसीलिए ये के नीचे क्या लगा है? खड़ा जेर, चे वाव चौ, बे ये खड़ा जेर सीन 24। इसी तरह 25, पे चे ये खड़ा जेर सीन 25।
अब है 27। अब 27 ये जो लफ्ज है इसमें हम कौन से हर्फ को 2 मरतबा अदा कर रहे हैं बच्चों? ते को हम 2 मरतबा पढ़े, सत्ता, सत्ता, तो इसीलिए ते पर तशदीद लगी हुई है। आप देखिए, सीन, ते अलिफ ता और तशदीद, सत्ता, फिर उसके बाद में हमजा, ये खड़ा जेर सीन, ईस, 27। इसी तरह 28 जो लिखा गया है उसमें ठ को हम 2 मरतबा अदा करते हैं, अट्ठा, तो इसीलिए ठ पर तशदीद है। अलीफ, ठे तशदीद, अलीफ, हमजा, ये खड़ा जेर सीन, 28। फिर है 29, तो यहाँ पे हम किसी भी लफ्ज को हर्फ को 2 मरतबा अदा नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऊ की आवाज निकल रही है, तो अलीफ पर पेश की अलामत है, अलीफ पेश ऊ, नून ते ये खड़ा जेर सीन, 29, आखिर में है 30। तो यहाँ पर भी हम किसी भी हर्फ को 2 मरतबा अदा नहीं कर रहे हैं, तो हमको लिखना है ते ये खड़ा जेर 30, ते ये खड़ा जेर सीन, 30, तो 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26 में भी जो है हम 2 मरतबा बे को अदा करते हैं, 26, 27, 28, 29, 30। तो बच्चों यहाँ मैंने आपको अलामत के ज़रिए समझाई, और ये आपके पास पीडीएफ भी मौजूद है किताब का, और किताबें भी आपके पास मौजूद होंगी, तो उसमें आप अच्छी तरीके से इसको देख सकते हैं। अब हम 21 से लेकर 30 को अदद और अल्फाज के साथ दोबारा पढ़ेंगे, लेकिन अब जो अल्फाज हम पढ़ेंगे वहाँ पर अलामत नहीं लगी है, ठीक है? तो आपकी समझ के लिए ये अलामत क्यों लगाई जाती है? ताकि आप उसका तलफ़ुज़ समझे, इसीलिए। तो अब हम जो पढ़ेंगे वो अलामत के बगैर होगा। उर्दू गिनती 2, 1, 21। यहाँ पर लफ्ज़ों में लिखा है अलीफ, काफ, ये, सीन, 21 है ना। हमने पीछे पढ़े कि अलीफ ज़ेर ई, फिर काफ को 2 मरतबा अदा करना है, उसको 2 मरतबा अदा करने के लिए हम तशदीद लगाएंगे, तो इस तरह ये हो गया 21।